अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस। आज की मेरी टिप उन ख़वातीन और मर्द हजरात के बारे में है जो अपनी गुजरती हुई उम्र और ढलती हुई स्किन और तब्दील होते हुए चेहरे, हाथ और पाँव की रंगत से परेशान होने के साथ साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट कराते कराते थक चुके हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग टिप लाई हूँ जो ना सिर्फ आसान है बल्कि इसका रिजल्ट आपको फौरी ही मिल जाएगा, जो किसी महंगी ट्रीटमेंट से कम नहीं। अगर आप ये टिप, इसके फ़ायदे और इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अब तक आपके पास सब्सक्राइबर का बटन रेड शो हो रहा है तो प्लीज़ इसको क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड। मेरी आज की ये अमेजिंग टिप सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। यकीन करें इन 3 चीज़ों से जो टिप मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आपकी स्किन को दिलकश भी बनाएगी। ये है वो 3 अज्जा। नंबर 1, एक खीरा जो आपने बिल्कुल स्किन के साथ लेना है। सेकंड है सी कॉर्न टैबलेट। थर्ड, इसके बाद जो आपको चाहिए मैदा। जी हाँ, वही मैदा जो आप इस्तेमाल करते हैं समोसे वगैरह बनाने के लिए। खीरा आपको आसानी किसी भी सब्जी मंडी या किसी भी सब्जी फ्रोश से मिल जाएगा। सी कॉर्न टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी और ये इतनी महंगी भी नहीं होती। मगर इन टैबलेट्स का आपने पाउडर बनाना है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि मैं जब भी सी कॉर्न टैबलेट यूज़ करती हूँ अपने किसी भी टिप में तो उसका पाउडर बना लेती हूँ। अगर आप वो टिप देखना चाहती हैं कि मैंने किस किस टिप में सी कॉर्न टैबलेट यूज़ की है और क्यों की है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैदा आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा। इस टिप को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ऐसा क्या है इस खीरे और विटामिन सी टैबलेट में या सी कॉर्न टैबलेट में जो आपके हाथ, पाँव और चेहरे की स्किन को एंटी एजिंग से रोकेगा और साथ साथ इसको रिपेयर भी करेगा, ताकि आपको यकीन आए कि मैं जो भी टिप आपसे शेयर करती हूँ मैं खुद इसको इस्तेमाल करती हूँ या मेरी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर इसको इस्तेमाल करता है और जो रिजल्ट आता है उसके मुताबिक ही मैं आपसे इस टिप को शेयर करती हूँ। इस खीरे में कुदरती तौर पर बहुत से फायदेमंद विटामिन मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ उन विटामिन की जो हमारी स्किन के लिए फायदेमंद है। विटामिन सी, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह वगैरह मौजूद है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं, इसके मुतालिक मैं पहले ही एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे चैनल पे एक ऐसी वीडियो भी मौजूद है जो मैंने विटामिन सी का टेस्ट किया था। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। विटामिन ए आपकी स्किन को भूरा होने से रोकती है, यानी कि अगर विटामिन ए का इस्तेमाल आप अपनी स्किन पर, हाथ, पाँव या चेहरे की स्किन पर करेंगे तो आप यकीन करें कि विटामिन ए आपकी स्किन पे एजिंग साइन ना सिर्फ रोकेगी बल्कि आपकी स्किन को यंग और फ्रेश भी रखने में आपकी स्किन की मदद करेगी। बीटा कैरोटीन ये भी एक विटामिन है, इसका इस्तेमाल अगर आप अपनी स्किन पर करेंगे तो ये स्किन को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। इस खीरे में एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद है जो आपकी स्किन में मौजूद ऑक्सीजन को कम नहीं होने देता। अगर आपकी स्किन को मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजन मिलेगी तो आप यकीन करें आप हमेशा जवान और फ्रेश नजर आएंगे या आएंगी। ये तो थी चंद खूबियाँ जो आपकी स्किन को मिल सकती है इस खीरे और इस खीरे के छिलके से। इस टिप में मैंने खीरे को इसके छिलके समेत इस्तेमाल किया है क्योंकि अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं इन तमाम विटामिन से भरपूर फायदा उठाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप इस खीरे को इसके छिलके समेत इस्तेमाल करें। इस सी कॉर्न टैबलेट में विटामिन सी का खजाना छुपा हुआ है। यकीन करें कि आपकी स्किन को टूटोन होने से बचाएगा और इसके अलावा आपकी स्किन जो डल हो गई है या उसका रंग खराब हो गया है तो उसको दोबारा बहाल करने में आपकी मदद करेगा। मैदा, इसका इस्तेमाल अपनी स्किन पर करेंगी तो ये आपकी स्किन को फ्रेश और टाइट करने में आपकी स्किन की मदद करता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने ये अमेजिंग एंटी एजिंग प्लस ब्राइटनिंग स्किन मास्क कैसे बनाना है जिसका रिजल्ट
किसी महंगे से महंगे मास्क के मुकाबले में कम नहीं। सबसे पहले आपने खीरे को अच्छी तरह धो लेना है। सेकंड, आपने खीरे को स्किन समेत कद्दूकश करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ, ताकि इसका हम अच्छी तरह जूस निकाल सकें। मैं जूसर के ज़रिए भी इसका जूस निकाल सकती थी, लेकिन मशीन का इस्तेमाल से जो जूस हमें हासिल होगा उसकी हिफाजत कम होगी एज़ कम्पेयर टू इस तरीके से। ये देखें, मैंने इसे भी अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है खीरे को। अब एक प्याली लें और एक ऐसा कपड़ा जिससे आप खीरे का जूस आसानी निकाल सकती हों या सकते हों, वो कपड़ा लें और कद्दूकश खीरे को इसमें डाल दें। खीरे को इसके अंदर रखा है तो खीरे का जूस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी इसके अंदर से गिर रहा है। अब मैं इसका अच्छी तरह जूस निकाल लेती हूँ, इसको निचोड़ लेती हूँ अच्छी तरह। ये देखिए, मैं निचोड़ती जा रही हूँ और जूस ज़्यादा से ज़्यादा खीरे का निकल रहा है। ये रहा खीरे का जूस। अब 1 चम्मच के करीब सिकोन टैबलेट का पाउडर आपने डालना है। सिकोन टैबलेट का पाउडर भी मैंने कूंडी में कूट के बनाया है, ना कि इसे ग्राइंड करके बनाया है। अगर आप ग्राइंड करके बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मुसलसल तकरीबन 1 हफ्ता इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट और फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर आपकी उम्र कम दिखने लगेगी और ये बात लोग आपको खुद कहेंगे कि आपकी एज कम दिखने लगी है। आपके रंगत में निखार आ जाएगा और टू टोन का मसला जो आपकी स्किन में है वो भी ख़त्म हो जाएगा। किस उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? 17 साल से लेकर किसी भी उम्र के मर्द, ख़वातीन, लड़कियाँ, लड़के इसे आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और या वो लोग जो समझते हैं कि उनकी स्किन ढीली हो चुकी है और उनकी स्किन ना ही फ्रेश नजर आती है और ना ही उनमें कोई रौनक है, तो वो तमाम लोग इस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस्तेमाल का तरीका: शुरू में एक दिन में किसी भी वक्त 1 दफ़ा ज़रूर लगाएं इस मास्क को अपने चेहरे, हाथ और पाँव पे। 15 दिन बाद जब आपको लगे कि आपकी स्किन बेहतर हो रही है तो 3 दिन बाद इस मास्क को अपने हाथ, पाँव और चेहरे पे या गर्दन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस मास्क को इस्तेमाल करते करते आपको पूरा 1 महीना हो जाए और आपको लगे कि वाकई आपकी स्किन दोबारा रिपेयर हो चुकी है, तो 1 महीने बाद आप हर 15 दिन बाद इस मास्क का इस्तेमाल अपनी स्किन पे लाजमी करें। और आप इस मास्क का इस्तेमाल उस वक्त भी कर सकती हैं जब आप किसी पार्टी या फंक्शन पर जाना चाह रही हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश नज़र आए। आप इस मास्क को अपने चेहरे पे, हाथों, पाँव पे लगाएं और सादा पानी से इसे धो लें। उसके बाद अपने चेहरे पे मेकअप करें तो आप यकीन करें आप ना सिर्फ दिलकश नज़र आएंगी बल्कि आपका चेहरा शाइन करेगा और आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा। वापस चलते हैं और देखते हैं कि सिकोन टैबलेट का पाउडर खीरे के जूस में हल हो गया है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सिकोन टैबलेट का पाउडर खीरे के जूस में हल हो चुका है। कि देखिए, ये वही मैदा है जो आप समोसा या कोई भी खाने की चीज़ बनाने में इस्तेमाल करते हैं या करती हैं। आपने उतना मैदा लेना है जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपके चेहरे, हाथ, पाँव की स्किन के लिए रिक्वायर्ड है उतना आपने मैदा लेना है। जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना मैदा लिया और उसके मुताबिक में मैंने इसमें जूस डाला है खीरे का और मैं इसको अच्छी तरह हल कर रही हूँ ताकि एक मुझे अच्छा सा पेस्ट मिल सके। मैंने और मैदा ले लिया ताकि एक अच्छा मास्क बन सके। एक मास्क बन चुका है जो मेरी स्किन के लिए काफ़ी है, यानी कि मेरे चेहरे, हाथ, पाँव की स्किन के लिए काफ़ी है। इसको बस आपने अपने चेहरे पे लगाना है उतनी देर तक जितनी देर तक ये ड्राई नहीं हो जाए। जब ये मास्क आपकी स्किन पे ड्राई हो जाए, चाहे वो आपने चेहरे, हाथ या पाँव पे लगाया है, उसके बाद आपने इसे धो लेना है और आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। ऐसा रिजल्ट पाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये थी मेरी अमेजिंग एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग मास्क की टिप। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इस टिप के मुतालिक कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।